पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 78 साल बाद पहली मर्तबा आवाम सड़कों पर उतरकर खुलेआम आजादी की मांग कर रही है। महंगाई, भुखमरी और मंदी से त्रस्त पीओके की जनता अब इस्लामाबाद के शासन को नकार रही है। देखिए खास रिपोर्ट। पीओके में बगावत भारी, अब मुनीर की क्या तैयारी। आतंकिस्तान उबल रहा, आजादी के लिए तड़प रहा। पीओके से हुंकार, न झुकेंगे और न रुकेंगे। पीओके का आजादी प्लान फंस गया पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद कूच टला, आंदोलन नहीं रुका। क्या पीओके इस बार पाकिस्तान के कब्जे से निकल जाएगा? पीओके में बुलंद हुई आजादी की आवाज, क्या करेंगे मुनीर, शहबाज? पीओके की पूरी आवाम सड़कों पर आई, सबसे बड़ी बगावत हो गई। आटे, बिजली और हक की लड़ाई पाकिस्तान को तोड़ने पर आई। क्या बच्चा, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या मर्द, पूरा का पूरा पीओके सड़कों पर उतरा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट से उठती आवाज लाहौर और इस्लामाबाद को कंपा रही है। पीओके की ये बगावत बता रही है कि अब बंदूक की जोर पर चलने वाली मुनीर की फौज के खिलाफ लोग खड़े हो गए। पिछले कई दिनों से कश्मीर अधिकृत पीओके पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में आसिम मुनीर की चूल्हे हिला दिए। वो पीओके के लोगों पर फायरिंग करवा रहा है। पाकिस्तान की फौज और रेंजर निर्दोषों की जान ले रहे हैं, लेकिन लोगों के बगावत में कोई कमी नहीं आई। पीओके में भारी बगावत। 2 हफ्ते में हुए प्रदर्शनों में कम से कम 24 की मौत। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर समेत कई इलाकों में प्रदर्शन। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा से ही पीओके पर सौतेला व्यवहार किया है। इन्हीं की नदियों के पानी से बिजली बनाकर लाहौर और पंजाब में बिजली दी जाती है। पीओके को राशन के लिए भी तरसाया जाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पीओके पिछले 4 साल से सुलझा हुआ है, लेकिन मौजूदा विवाद पीओके से जुड़ा हुआ है। क्यों हो रहा है पीओके में प्रदर्शन? 27 जुलाई को पीओके की 45 सदस्यीय विधानसभा में मतदान। असेंबली में 12 सीटें बाहर से आए लोगों के लिए आरक्षित। 12 सीटों पर पाकिस्तान अपने लोगों को बिठाता है। इन 12 सीटों से ही पीओके में पावर कंट्रोल होता है। डिमांड है कि 12 सीटों पर पीओके वालों को चुनाव लड़ने का मौका मिले। प्रदर्शन की कमान संभाली ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने, और इस कमेटी में शामिल लोग ही आजादी की मांग कर रहे हैं। पूरे 78 साल से इस्लामाबाद जिस झूठ की कमाई को खा रहा था, जिस पीओके को वो आजाद कश्मीर को पखंडी लेवर लगाकर बेच रहा था, आज उस 78 साल के प्रोपेगेंडा के परखच्चे उड़ गए। रावलाकोट के ऐतिहासिक ईदगाह मैदान में लोग इंसाफ के लिए खड़े। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग कब्जे किए। ये सीधी सीधी चुनौती मुनीर को है। मुनीर की भारी भरकम फौज और गोलियां बगावत की आग को ठंडी नहीं पाई। जब किसी आवाम के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट हो जाता है। इस बार के मार्च की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि ये स्थानीय महिलाएं और स्कूली बच्चों ने रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। पाकिस्तान में बगावत की आग कब थमेगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये बगावत की आग ने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।